हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 में बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट यानी कि चैप्टर कैसे समझाया जाता है और किस तरह की अलग अलग वर्कशीट के साथ आप बच्चों की इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। कलेक्टिव नाउन का चैप्टर बच्चों को क्लास 3 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों को लर्न कराया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप बच्चों को बताएं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जैसे वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर कलेक्टिव नाउन्स। यानी कि जिन वर्ड का हम यूज करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स या थिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। बच्चों को आप बताएं कि कलेक्टिव नाउन हम बेसिकली किसी भी ग्रुप को या कलेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं ना, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अ ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स। जब कई सारे क्रिकेटर्स का एक ग्रुप होता है ना, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है टीम। तो टीम क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। अ ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स को हम कहते हैं टीम, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। उसी तरह से अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, कई सारे म्यूजिशियन जब एक जगह होते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उस ग्रुप को हम कहते हैं बैंड। तो बैंड क्या हो गया? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन का कलेक्टिव नाउन हो गया बैंड। तो इस तरह से ना बच्चों को एग्जांपल्स के थ्रू कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन आप समझा सकते हैं। बच्चों को कई सारे कलेक्टिव नाउन सिखाए जाते हैं। जैसे देखिए, सम मोर कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं जिससे आप बच्चों को इस तरह से समझाएं। जैसे कि अ चोर्स ऑफ सिंगर्स, यानी कि कई सारे सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? चोर्स ऑफ सिंगर्स। उसी तरह से अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, कई सारे जब क्रिमिनल्स होते हैं उनके ग्रुप को हम कहते हैं गैंग। उसी तरह से देखिए, अ क्रू ऑफ सेलर्स। तो यहाँ पे सेलर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्रू। तो क्रू हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। उसी तरह से अ फ्लीट ऑफ शीप्स के ग्रुप को कहते हैं फ्लीट। सेम वे अ लिटर ऑफ कप्स और पपीज, यानी कि किसी भी एनिमल के बेबीज को हम क्या कहते हैं? ग्रुप में जो रहते हैं वो होता है लिटर ऑफ कप्स और पपीज। उसी तरह से अ बुके ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स, जो कई सारे फ्लावर्स को हम एक जगह करते हैं तो उस ग्रुप को हम कहते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स। उसी तरह से अ हर्ड ऑफ बफेलोज, एलिफेंट्स और कैटल, यानी कि कई सारे एनिमल्स के झुंड, यानी जब एक साथ सारे एनिमल्स होते हैं तो उनके झुंड को हम कहते हैं हर्ड ऑफ बफेलोज, एलिफेंट्स और कैटल। सेम वे अ बंच ऑफ कीज, ग्रेप्स, बनानास, यानी कि ग्रेप्स, बनानास और कीज के ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? बंच। इन तीनों के ग्रुप्स को हम बंच कह सकते हैं, बंच ऑफ कीज, ग्रेप्स, बनानास। उसी तरह से देखिए, नेक्स्ट है अ मॉब ऑफ पीपल। कई सारे लोग जब एक जगह रहते हैं या एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उन्हें हम कह सकते हैं अ मॉब ऑफ पीपल। सेम वे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स और शीप, यानी कि जो बर्ड्स के ग्रुप को या शीप के ग्रुप को हम कहते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स और शीप। कार्ड्स के ग्रुप को हम कहते हैं अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो यहाँ पे पैक हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरह से ना बच्चों को कई सारे कलेक्टिव नाउन्स पिक्चर्स के थ्रू भी समझाए जाते हैं, या फिर आप इस तरह से बच्चों को लिख के समझा सकते हैं ताकि बच्चे कई सारे कलेक्टिव नाउन को याद कर पाए। एक बार बच्चों को जब आप कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट सिखा दे और कई सारे कलेक्टिव नाउन्स को याद करवा दे, तब बच्चों को कुछ इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। जैसे देखिए, यहाँ पे पहला वर्कशीट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कलेक्टिव नाउन्स। तो यहाँ पे ना बॉक्स में कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, इनकी मदद से बच्चों को दिए गए फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे देखिए, पहला है वी सॉ अ डैश ऑफ शीप ऑन हिल। तो यहाँ पे बोला गया है वी सॉ अ डैश ऑफ शीप ऑन हिल। तो शीप के लिए हम कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं? तो ग्रुप ऑफ शीप को क्या कहते हैं हम? फ्लॉक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्लॉक। सो वी सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप ऑन हिल, इस तरह से। सेम वे देखिए, नेक्स्ट है आई सॉ अ डैश ऑफ लायंस इन द जंगल। तो लायंस के ग्रुप को यानी कि कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? लायंस के ग्रुप को कहते हैं हम प्राइड। आई सॉ अ प्राइड ऑफ लायंस इन द जंगल। सेम वे देखिए, नेक्स्ट है अ डैश ऑफ डॉग्स चेस द डैश ऑफ थीव्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डॉग्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? डॉग्स के ग्रुप को कहते हैं हम पैक। अ पैक ऑफ डॉग्स चेस द डैश ऑफ थीव्स। तो थीव्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? गैंग ऑफ थीव्स। तो हम यहाँ लिख देंगे। सेम वे देखिए, नेक्स्ट है वी हैव अ डैश ऑफ प्लम्स एट होम। प्लम्स, कई सारे प्लम्स हैं हमारे पास एट होम, तो प्लम्स के ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? बास्केट ऑफ प्लम्स। तो हम यहाँ लिखेंगे बास्केट ऑफ प्लम्स एट होम। सेम वे देखिए, नेक्स्ट है ग्रैनीज डैश ऑफ पर्ल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो कई सारे जो पर्ल्स होते हैं वो एक जगह कहाँ रहते हैं? स्ट्रिंग में रहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ग्रैनीज स्ट्रिंग
of pearls are very expensive. Same way next है the dash is going on its first field trip this year. तो यहाँ पे क्या आएगा? class. The class is going on its first field trip this year. यानी कि कई सारे स्टूडेंट जब एक ग्रुप में होते हैं तो उसे हम क्लास कहते हैं, तो यहाँ पे क्लास होगा. तो इस तरह से बच्चों को जब आप कलेक्टिव नाउन सिखाते हैं तो इस तरह की वर्कशीट से ना बच्चों का कॉन्सेप्ट आर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और लर्न करा सकते हैं अलग अलग कलेक्टिव नाउन. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट नाउन टू कंप्लीट गिवन फ्रेज. तो यहाँ पे ना बच्चों को इनकम्प्लीट वे में फ्रेज दिया गया है यूजिंग कलेक्टिव नाउन, जिसके लिए बच्चों को करेक्ट नाउन लिखना है, यानी कि उस कलेक्टिव नाउन के लिए हम कौन सा नाउन यूज करते हैं. जैसे देखिए पहला है अ टीम ऑफ डैश. तो यहाँ पे कौन सा नाउन यूज होगा? टीम हम किसके लिए यूज करते हैं? प्लेयर्स के लिए. जब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होते हैं ना तो उसके लिए हम टीम यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ टीम ऑफ प्लेयर्स. तो हम यहाँ लिख देंगे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, इस तरह से. नेक्स्ट देखिए अ फॉरेस्ट ऑफ डैश. सो अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज. ट्रीज एक जगह जब रहते हैं, ग्रुप ऑफ ट्रीज को हम क्या कह सकते हैं? फॉरेस्ट कह सकते हैं. नेक्स्ट देखिए एन आर्मी ऑफ डैश. आर्मी हम नाउन के लिए यूज करते हैं, तो आर्मी हम यूज करते हैं एंड्स के लिए. एन आर्मी ऑफ एंड्स. तो हम यहाँ लिख देंगे एंड्स. नेक्स्ट देखिए अ वार्डरोब ऑफ डैश. सो यहाँ पे क्या आएगा? अ वार्डरोब ऑफ क्लॉथ्स. तो हम क्लॉथ्स वार्डरोब में रखते हैं ना, यानी कि ग्रुप ऑफ क्लॉथ्स को हम वार्डरोब कहते हैं. सो अ वार्डरोब ऑफ क्लॉथ्स. उसी तरह से देखिए नेक्स्ट है अ प्राइड ऑफ डैश. सो प्राइड ऑफ लायंस. वेरी इजी. तो यहाँ हम लिख देंगे लायन. इसी तरह से ना बच्चों को आप कई सारे इस तरह के फ्रेज दे सकते हैं इनकम्प्लीट वे में, जिसमें बच्चों को करेक्ट नाउन को फिल करने के लिए दें. इससे बच्चे कलेक्टिव नाउन भी सीखते हैं और साथ ही वो किस नाउन के लिए यूज होता है वो भी सीखते हैं. तो आप इस तरह से भी बच्चों की प्रैक्टिस कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड करा सकते हैं. अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कलेक्टिव नाउन. तो यहाँ पे बच्चों को कलेक्टिव नाउन की मैचिंग की वर्कशीट दी गई है, जहाँ पे बच्चों को एक साइड जो कलेक्टिव नाउन है वो कौन से नाउन के साथ मैच होगा उसे बच्चों को फाइंड करके मैच करना है. जैसे देखिए पहला है डेक. तो डेक कलेक्टिव नाउन हम किसके लिए यूज करते हैं? कार्ड्स के लिए. तो यहाँ लिखा है ना ऑफ कार्ड्स. तो यहाँ पे कैसे मैच होगा? डेक ऑफ कार्ड्स, इस तरह से. उसी तरह से नेक्स्ट देखिए लिटर. तो लिटर हम कैसे यूज करते हैं? किसके साथ? ऑफ पपीज. लिटर ऑफ पपीज. तो इसके साथ मैच कर देंगे. नेक्स्ट देखिए हर्ड. हर्ड कलेक्टिव नाउन हम यूज करते हैं कैटल्स के लिए. ग्रुप ऑफ कैटल्स को हम कहते हैं हर्ड ऑफ कैटल. उसी तरह से नेक्स्ट है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग हम किसके लिए यूज करते हैं? पर्ल्स के लिए. सो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. नेक्स्ट देखिए क्राउड. जब कई सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे हम कहते हैं क्राउड, यानी कि क्राउड ऑफ पीपल. उसी तरह से नेक्स्ट है फ्लीट. फ्लीट हम किसे कहेंगे? फ्लीट ऑफ शिप्स. तो यहाँ पे हम इसके साथ मैच कर देंगे. नेक्स्ट देखिए बंच. बंच के लिए हम क्या यूज करते हैं? बंच ऑफ बनानास. तो हम इसके साथ मैच कर देंगे. सेम वे स्कूल. स्कूल हम यूज करते हैं किसी भी जो पानी में रहने वाले मछली होती हैं या फिर डॉल्फिन्स होती हैं, जो ग्रुप ऑफ फिशेस होती हैं ना, उसके लिए हम स्कूल बोलते हैं. तो इसके साथ मैच कर देंगे स्कूल ऑफ फिश. तो इस तरह से बच्चों को कई सारे कलेक्टिव नाउन सिखाने के लिए आप इस तरह की मैचिंग की वर्कशीट भी दे सकते हैं. बच्चे इससे भी जल्दी लर्न करते हैं और फन वे में सॉल्व करना पसंद करते हैं. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कलेक्टिव नाउन. तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप को हम क्या कहते हैं, जिसे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स वे में दिया गया है. इसे बच्चों को करेक्ट स्पेलिंग के साथ फिल करना है. जैसे देखिए पहला है अ ग्रुप ऑफ मंकीज इज कॉल्ड डैश. तो यहाँ पे दिया है डैश डैश ओ डैश पी. तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ मंकीज को हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ मंकीज को कहा जाता है ट्रूप, यानी कि TROOP ट्रूप. उसी तरह से देखिए नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड डैश. तो ग्रुप ऑफ बीज को हम क्या कहते हैं? स्वॉर्म, यानी कि SWARM स्वॉर्म, इस तरह से. नेक्स्ट देखिए अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड डैश. ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या कहते हैं? चोर. CHOIR चोर. उसी तरह से नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड डैश. ग्रुप ऑफ सेलर्स यानी कई सारे सेलर्स एक ग्रुप में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रू. CREW क्रू. नेक्स्ट देखिए अ ग्रुप ऑफ एरोप्लेन्स इज कॉल्ड डैश. ग्रुप ऑफ एरोप्लेन्स या फिर कोई भी ऐसा व्हीकल हो जो ग्रुप में हो ना, उसे हम कहते हैं फ्लीट. FLEET फ्लीट. सेम वे नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ एक्स इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ एक्स, यानी कई सारे एक्स एक ग्रुप में होते हैं तो उसे हम कह सकते हैं क्लच. CLUTCH क्लच. सेम वे नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ कीज इज कॉल्ड बंच. BUNCH बंच. सेम वे अ ग्रुप ऑफ ब्रेड्स इज कॉल्ड डैश.
तो ग्रुप ऑफ ब्रेड्स को हम क्या कहते हैं? लोफ, LOAF, लोफ। तो इस तरह से ना बच्चों को कलेक्टिव नाउन को याद कराने के लिए, उनकी स्पेलिंग्स को लर्न कराने के लिए आप इस तरह की वर्कशीट दें और बच्चों की कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। That's all for today's videos friends. I hope कि आपके बच्चों के लिए ये कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और बच्चों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।